देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बाइक सवार युवक ने 12वीं की छात्रा पर एसिड फेंक दिया। घटना दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की है। पीड़ित छात्रा आज सुबह अपनी 12 वर्षीय बहन के साथ स्कूल जाने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार युवक आए और छात्रा के चेहरे पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। छात्रा को दर्द से कराते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फ़ोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। आनन फानन में पीड़ित छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसिड अटैक की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा।